डाइट कर रहे हैं या डाइट के नाम से ही डर लगता है तो अपने डाइट प्लान में इस टेस्टी टैंगी खट्टे मीठे सैलेड को शामिल करें। सिर्फ डाइट के टाइम ही नहीं, आपको रेगुलर डेज में भी ये सैलेड बहुत टेस्टी लगेगा। तो फिर चलिए देख लेते हैं इसे बनाने का तरीका। तो सबसे पहले 1/4 कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। तो हल्का हल्का मूंगफली पर कलर आ गया है तो बस गैस ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखेंगे क्योंकि हम स्प्राउट्स को स्टीम करके बना रहे हैं। तो पानी गर्म हो चुका है, बॉईल आने लगा है, तो स्टीमर में डालेंगे 1 कप स्प्राउटेड मूंग। मेरे मूंग कंप्लीटली स्प्राउट्स नहीं हुए हैं क्योंकि मैंने इसे जल्दी ही ओपन कर दिया है सैलेड बनाने की वजह से, लेकिन आप इसे थोड़े लंबे लंबे स्प्राउट्स निकल जाएं तब तक रहने दें। अच्छा, मूंग को कैसे स्प्राउट्स बनाना है इसकी फुल वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं कि बिना चिपके और बिना कपड़े में बांधे खिले खिले स्प्राउट्स कैसे बनाएं। तो इन्हें मैं 10 मिनट के लिए स्टीम करूंगी मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट हो गए हैं, हल्का हल्का क्रंच इनमें बना हुआ है। तो बस अब आप स्टीमर को निकाल कर बाहर रख दें, ढकें नहीं वरना इनका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा और मूंग ज़्यादा कुक हो जाएगी। तो अब कुछ वेजिटेबल्स कट करेंगे। तो एक प्याज को इस तरह हाफ मून की तरह शेप में कट करेंगे, इससे देखने में प्याज अच्छी लगती है। और अब खीरे को भी लंबा लंबा कट करके फाइन डाइस में कट कर लेंगे। इसी तरह टमाटर को भी फाइन डाइस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर के बीज हटाकर भी कट कर सकते हैं। अब एक आम लेंगे, वैसे इसमें रॉ मैंगो का यूज़ किया जाता है जो बहुत खट्टा ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो। ऐसा कच्चा आम होना चाहिए, लेकिन मैं हल्का पका हुआ यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा राइप नहीं है, थोड़ा कच्चा और थोड़ा पका हुआ है। तो इसे भी छील कर फाइन डाइस में कट कर लेंगे। अगर आम का सीज़न हो तो आप इसे ज़रूर डालें और ना हो तो स्किप कर दें। आप सब्जियां या फ्रूट अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया भी काट लेंगे बारीक, और इसी तरह थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो मेन काम सब्जियां काटने का हमारा पूरा हो गया है। अब बनाएंगे इस सैलेड की जान खट्टी मीठी चटपटी ड्रेसिंग या चटनी। तो इसके लिए एक चॉपर या मिक्सर ग्राइंडर में रोस्टेड पीनट डालेंगे, कुछ सेकंड ग्राइंड करेंगे मोटा मोटा। अब इसी में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून मैंगो चंक्स, हाफ टी स्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे, हाफ टी स्पून हरी मिर्च और 1 से 2 टीस्पून हरा धनिया। अब बस फिर से 10 सेकंड ग्राइंड करेंगे, बस हमें मोटा मोटा ही ग्राइंड करना है। तो अब इस तरह से एक मिक्सचर तैयार हो गया है, इसे एक बोल में निकालेंगे और अब डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन। इमली का पल्प डालेंगे, मेरे पास इमली का रेडीमेड पेस्ट था तो 1 टेबलस्पून पेस्ट में 1.5 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून पानी मिला लें। अगर आपके पास भी इस तरह का पेस्ट है तो काम आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप इमली को भिगोकर उसका पानी यूज कर सकते हैं। अब डालेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून शहद, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे इसके टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए हाफ टी स्पून काला नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा, और हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। बस अब अच्छे से मिक्स करेंगे तो हमारी टेस्टी खट्टी मीठी चटनी या सैलेड की ड्रेसिंग बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी सैलेड में यूज़ कर सकते हैं और इसे बनाकर 2 से 3 दिन फ्रिज में रखकर यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस अब करेंगे सैलेड की असेंबलिंग। तो एक बोल में आधा कप बॉइल्ड स्वीट कॉर्न डालेंगे, ये फ्रोज़न कॉर्न है, इन्हें बस 2 मिनट पानी डालकर माइक्रोवेव कर लें या गैस पर बॉईल कर लें। ये बहुत इजीली 2 मिनट में कुक हो जाते हैं। तो प्याज को इस तरह खोलते हुए डालें। तो बस अब इसमें डालेंगे अपनी सारी कटी हुई सब्जियां। सारी सब्जियों के साथ हरी मिर्च हाफ टी स्पून और अदरक बारीक कटा हुआ भी हाफ टी स्पून डालेंगे। वैसे सब्जियों का फुल मेजरमेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अब डालेंगे स्टीम्ड मूंग स्प्राउट्स, 4 टेबलस्पून अनार के दाने, और अब डालेंगे अपनी बनाई हुई ड्रेसिंग। और बस अब अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक सारी चटनी मूंग और सब्जियों के साथ कोट ना हो जाए। तो बस तैयार है हमारा टेस्टी सैलेड। तो आप भी इसे ट्राई करें, मुझे पक्का विश्वास है कि आपको ये सैलेड ज़रूर पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और एंजॉय करें।